अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास 27 में सपा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं वीरेंद्र सिंह गुड्डू जी का, जो कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। आइए बात करते हैं और जानेंगे इनके बारे में और कुछ कांग्रेस के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे दिन प्रतिदिन कांग्रेस की जो सरकार है वो दिन प्रतिदिन नीचे होती जा रही है, ठीक है। और इतना कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने इतने सारे दावे किए थे, ठीक है। इवन खुद देखा जाए तो राहुल जी खुद भारत जोड़ो की यात्रा इतने दिनों तक उन्होंने की। इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी जो हरियाणा में, राजस्थान में जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी नमस्कार। आपके चैनल को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप लगातार आवाज़ उठाते हैं लोकल इश्यूज़ पर, प्रदेश के इश्यूज़ पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज़ पर। आपने जो पूछा है कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्यों ये लगातार ख़राब होती चली जा रही है, देखिए हमारे जो नेता हैं श्री राहुल गांधी, वो आम जन की बात करते हैं और आम जन की बात करने के कारण जो बहुत सारे उद्योगपति हैं वो उनसे मैच नहीं करते। उनको ये लगता है कि आम जन की बात करते हैं और हमारे जो प्रॉफिट, जो क्योंकि प्रॉफिट वो भ्रष्टाचार के द्वारा जो है लाना चाहते हैं, इसलिए राहुल जी सीधा सीधा एलिगेशंस जो उद्योगपति हैं उन पर लगाते हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या कोई और भी हो। ठीक। अब बात ये रह गई कि जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब भूमि अधिग्रहण आंदोलन हम लोग कर रहे थे और नया लैंड एक्विजिशन बिल आया था, उस समय भी बात ये आई थी कि ये बिल अगर आया तो ये मान के चलें आप कि जो उद्योगपति है वो कांग्रेस से नाराज हो जाएगा। उस समय जयराम रमेश जो है वो मिनिस्टर हुआ करते थे, हम लोग उनसे बातचीत करते थे। अब कांग्रेस के अंदर बेसिकली क्या है कि कुछ बीजेपी के ऐसे एजेंट घुस गए हैं जो राहुल जी की जो इतनी मेहनत करते हैं उस पर वो पानी फेरते हुए चलते हैं। और वो गैंग एक ऐसा लग गया है, जेएनयू गैंग, वो खाली अब यूपी छोड़ो, आप पूरे देश भर में जो है उन्होंने अपनी ब्रांचेज स्थापित करनी शुरू कर दी हैं। और उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे हरियाणा हो, चाहे दूसरी स्टेट भी हो, वहाँ पर भी उनका इंटरफेयर होना शुरू हो गया है। और उसी के चलते कांग्रेस की स्थिति पहले से जो उम्मीद थी कि राहुल जी के नेतृत्व में बढ़िया जो है प्रदर्शन करेगी, नहीं हो पा रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि मतलब जो राहुल जी हैं वो आजकल यंग युवाओं के प्रति कुछ ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। किसी भी शिक्षा का मुद्दा हो या फिर रोज़गार का मुद्दा, उस चीज़ को लेके सोचते हैं। तो जो आजकल की हमारी यंग युवा है तो वो उस चीज़ों को ना देखते हुए अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी का मुद्दा शुरू से ही गरीब का, मजदूर का, इन सब को लेकर था, किसान का था। और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसा ज्ञान फैलाना शुरू करा है, खासकर जो बीजेपी आईटी सेल है, वो इतना भ्रमित कर देती है युवाओं को, हिंदू मुसलमान में बांटना शुरू कर दिया सुबह शाम। उनको बड़ा अच्छा लगता है हिंदू मुसलमान की बातें, नए युवाओं को, उनको रोजगार की बजाय ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आज से 200 साल पहले की बात करेंगे, 500 साल पहले की बात करेंगे, अब नए इश्यूज और शुरू हो गए हैं। देखा होगा आपने कि वो नए नए जो है वो रिट डल रही हैं कि वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर था या कुछ थी, दूसरी चारी बात थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठ के ये लोग ऐसा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस की तरह कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, उस पर कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। और सवाल किस पर हो रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है क्या था। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करके सत्ता प्राप्त करने के लिए बीजेपी की चाल है। राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नेता शायद मेरे हिसाब से महात्मा गांधी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो इतने ईमानदार होने के बाद, इतनी यात्रा करने के बाद, रिजल्ट भले ही भी दिन अच्छा नहीं मिल पाया हो, लेकिन एक ना एक दिन देश की जनता इन बातों को समझेगी और इन सब चीज़ से निकल के राहुल जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। सर, आपको नहीं लगता है कि मतलब चुनाव के टाइम में ही
हमेशा यही चीज़ क्यों किया जाता है? मतलब हिंदू मुस्लिम हो या फिर जैसे कि अभी चर्चा में चल रहा है कि मंदिर के नीचे मस्जिद या फिर मस्जिद के नीचे मंदिर, ये अभी चर्चा ज़्यादा चल रहा है। चुनाव के टाइम में ही ऐसा चर्चा क्यों छेड़ा जाता है या किया जाता है बात? बेसिकली इससे फ़ायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो जितना पोलराइज करेगी इन सब चीज़ों को लेके तो उनको फ़ायदा होगा, इसलिए वो इस तरह की चर्चा चलाना चाहती है। जबकि देश को इस समय चर्चा चलानी चाहिए पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए। आपको याद होगा कोरोना के समय में किस प्रकार से मजदूर जो है पैदल यहाँ से कितना दूर तक जाते थे, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। उन सब पे ना जाके सरकार का इश्यूज़ यही है कैसी करके हमें सत्ता चलानी है, और सत्ता चलाने के लिए इससे बढ़िया साधन हमारे पास कोई है नहीं। आम जनता को इसका कोई भी फ़ायदा ना होने के कारण भी तो भी आम जनता की जाने जा रही है सर। देखा होगा भी अभी कितने सारे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, संभल में ले लो या फिर कहीं भी किसी मस्जिद के पास ही ले लो, आम जनता की जान जा रही है, पत्थरबाजी से या फिर गोलीबारी से जान जा रही है। उस आम जनता को इसके कहने इस माध्यम से इसके माध्यम से आप क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? आम जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय वो जानबूझ के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान वाली, उसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनके जाल में ना आए। और कुछ चीज़ों को कोर्ट के सहारे उनको लड़ना चाहिए, कोर्ट में अपने प्रेजेंट करना चाहिए और सद्भाव बना के रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस तरह के दंगे ना हो पाए, जान ना जा पाए। लेकिन अब समझाने वाले कौन हैं? अब मालूम चला कोई उल्टे सीधे बयान ही दे देते हैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी। महाराष्ट्र में भी जो है वो वहाँ के जो है जो लीडर थे अजीत पवार, उन्होंने बोला हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय देश में सद्भावना का माहौल बनाने के लिए इस तरह के जो रूमर्स रहते हैं उन पे हमें बिल्कुल लगाम लगानी पड़ेगी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। पहले के टाइम में सर देखा जाए तो इतना महंगाई इतनी नहीं ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। जीडीपी ग्रोथ एक हिंदुत्व तरीके से देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी दोबारा से आपने क्या बोला? मैं जीडीपी ग्रोथ हिंदुत्व इसका सहारा लेके जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। ये सारा का सारा मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तो एक कांड हुआ था, हर्षद मेहता कांड। ये बबूला है इस समय जो चल रहा है, ये सारा का सारा शेयर मार्केट का एक दिन ऐसा धड़ाम से गिरेगा और उस समय कोई संभालने वाला नहीं होगा। चाहे वो रियल एस्टेट की तेज़ी है, चाहे वो शेयर मार्केट की तेज़ी है। आज मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि ऐसा बबूला एक दिन फूटेगा हर्षद मेहता की तरह, लोग देखते रह जाएंगे और लोगों की जेब में से इतना पैसा जा चुका होगा और लोगों की स्थिति बड़ी खस्ताहाल हो जाएगी। ठीक है सर, तो आप ये बताइए अभी जो मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, आम जनता इसके कारण काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या उनको ऐसा करना चाहिए? इतना कुछ करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने इतना कुछ करने के इतने दावे दिए, उसके बावजूद भी वो नहीं ला पाई अपनी सरकार। यूपी में भी आपने देखा भी 9 में से 7 सीटें बीजेपी की आई हैं, इतना दावा करने के बाद भी कांग्रेस की मतलब नहीं आ पाई हैं सीटें, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई का तो देखिए आपके सामने है, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट था वो 120-130 डॉलर पर बैरल था। आज 100 से भी नीचे है और फिर भी आपने पेट्रोल डीजल जो एक ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है उसको आपने इतना महंगा कर रखा, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी सारे का सारा। दूसरी बात रह गई उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत लगा के उन्होंने जो है जो वोट थी, चाहे वो माइनॉरिटी की वोट हो चाहे वो अपोजिशन की वोट हो, उनको डालने नहीं दिया। और उनके आधार कार्ड से लेके सारी चीज़ें लगातार बहुत सारी वीडियो जो है सामने आई हैं जिसमें देखा गया कि पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। पुलिस को क्या अधिकार है उनको जो है वोट डालने से रोकने के लिए, या उनका मतदाता पहचान पत्र जो है चेक करने का उनका अधिकार नहीं है ये। लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान चल रहा है आज की डेट में, कहीं तो बुलडोजर चला रहे हैं, कभी उनके जो है वो आधार कार्ड छीने जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आने वाले समय में ज़रूर निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जनता जागरूक होगी और वो इस सब के खिलाफ मुहिम चलाएगी। सर देखा जाए तो आपने लास्ट टाइम हमारे ही चैनल पे मतलब ये कहा था कि उनकी सरकार नहीं आएगी और नहीं आई, और उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं नहीं आ पाई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जो आप लास्ट टाइम मैंने चैनल में कहा था, मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते रह गई
उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे ये जो जेएनयू गैंग है, उसने वहाँ पे जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, हमारे हुड्डा साहब या मान लो चलो शैलजा जी, उनके बीच में इतने मतभेद पैदा कर दिए, उनको बातचीत करने का मौका नहीं दिया और उनको लगातार ये कहते रहे कि हुड्डा जी ने इतने टिकट ले लिए, शैलजा जी ने इतने टिकट ले लिए। असली बात ये थी कि इस गैंग ने ही वहाँ पे टिकट बेच खाई और खुद चुनाव लड़ने पहुंच गए। जैसे कि आपके पिछले चैनल में जब इंटरव्यू आपने लिया था तो मैंने बताया था प्रदीप नरवाल वहाँ से चुनाव हारेंगे। जो आदमी वहाँ पे किसी एक आदमी को ना जानता, वो जाकर टिकट लेके चुनाव लड़ने लगे तो कैसे चुनाव जीत जाएगा? नहीं जीत सकता था, इसीलिए वो चुनाव हार गए। इसी के चलते हरियाणा में हमारी जो है सरकार आते आते रहेगी। वहाँ पे आपने देखा हरियाणा में, और मैं एग्जांपल दूँ आपको, शारदा राठौर है और ललित नागर हैं और इसके अलावा एक सोहना सीट पे भी ऐसे ही हुआ सारा का सारा। तो हमारा जो असली बात यह है कि जो हरियाणा में सरकार ने, उसका एक फैक्टर और भी है। यूपी क्योंकि देश की सबसे बड़ी स्टेट है और यूपी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस दिन पे दिन जीरो होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि जब से जो है ये जेएनयू गैंग आया, उन्होंने जो है बीजेपी से मिला हुआ है पूरी तरह से और बीजेपी के शह पर ही सारे के सारे डिसीजन यहाँ कांग्रेस में लिए जाते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति हो गई कि 7 विधायक थे पहले 2017 में और उसके बाद 2 ही विधायक रह गए। संगठन में भी स्थिति ये थी कि पहले हर जिले के अंदर कम से कम 50-100 कार्यकर्ता ऐसे रहते थे जो हर जगह लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को अपमान किया, कुछ को निष्कासित कर दिया। उसी के चलते आज ये स्थिति आ गई है। कांग्रेस हर जिले के अंदर मुश्किल से 10-10, 5-5 आदमी मुश्किल से रह गए। और बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में लगाया हुआ है, जैसे धीरज गुजर थे यहाँ पर और आपके यहाँ पर प्रदीप नरवाल हैं। जब आदमी खुद चुनाव नहीं जीत सकते, वो हमारे यूपी में आके चुनाव क्या जितवाएंगे? संगठन की उनको जानकारी है नहीं। उनको तो सिर्फ ये है कि अपना चेहरा दिखाना है। चेहरा दिखाना आपने विधानसभा में दिखाना जाके। उत्तर प्रदेश के अंदर आप संगठन के लिए काम करने के लिए आए, आप संगठन पे काम करो। इसीलिए जब तक राहुल जी इस यूपी की कमान अपने हाथ में नहीं संभालेंगे, तब तक मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो सकती। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे चैनल पे दर्शकों को अपने बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।